दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेता, जैसे हमने देखा कि जो लोग जो है दिल्ली भारतीय जो विधायक हैं, जो प्रदेश कार्यकारिणी के जुड़े हुए नेता हैं, विजय गोयल जैसे हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक करके पहुँचे हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है वो तमाम लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। चूँकि सांसद यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि संसद की कार्रवाई चल रही है, एक महत्वपूर्ण बिल पेश होना है, लेकिन उसके अलावा जो तमाम जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, जो विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सुबह से ही यहाँ पर पहुँचने की शुरुआत हो गई थी जब लोगों ने देखा। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है, अब सबकी निगाह पुलिस की तरफ है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो जो शख्स है उसकी मंशा क्या थी, उसने ये जो कृत्य किया इसके पीछे का कारण क्या था, मोटिव क्या था, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है और वो जानने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए अभी भी लगातार जो वीवीआईपीज हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के घर पे पहुंच रहे हैं। आप देखिए तो कई ऐसे जो लोग हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं नेहा कि कौन है जो यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। चूँकि हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी जो पूरा मामला है वो पुलिस के पास है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली आप लोगों को? तो अभी देखिए, अभी जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो लोग कोई भी मतलब बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस तरीके से हमने जब बात की, लेकिन जो हमारी बात हुई थी बीजेपी के लीडर से, उनका ये कहना था कि जो कुछ हुआ वो पूरी घटनाक्रम क्या है, सुबह के वक्त वो यहाँ पे पहुँचता है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए ये मेन गेट है, तो जन सुनवाई अंदर होती है। अब जब जन सुनवाई अंदर होती है तो सबसे पहले लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर बाकायदा फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद एक एक करके लोग अंदर जाते हैं। फिर सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई में जो तमाम लोग होते हैं उनसे मिलती हैं, उनकी शिकायतें लेती हैं। जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी शिकायतें होती हैं, चाहे एमसीडी की हो, पुलिस की हो, जिस भी डिपार्टमेंट की शिकायत होती है वो फौरन, आप देखिए यहाँ पर डीसीपी पहुँचे, लेकिन अभी वो सीधे अंदर चले गए, उन्होंने कोई बात नहीं की है। अब जो बात कि उसके बाद क्या होता है कि जब जांच शुरू होती है, फिर अंदर जब आप मुख्यमंत्री के पास एक एक कर सभी लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं। अब मुख्यमंत्री जो बीच में बैठी रहती हैं और साथ में उनके जो तमाम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता, जो मुख्यमंत्री ऑफिस से जुड़े लोग हैं, वो वहीं पर मौजूद रहते हैं। साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अंदर मौजूद रहती है सुरक्षा के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो जन सुनवाई होती है इसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसी में लाइन के दौरान एक शख्स वहाँ पर पहुँचता है। उसने जो तकरीबन 35 साल के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है नया, तो उसने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट देता है, वो आगे बढ़ाता है और उस डॉक्यूमेंट के आगे बढ़ाने के बाद वो 1-2 मिनट बात करता है और फिर वो तीखी आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में बोलने लगता है। जब वो तेज़ आवाज़ में बोलता है तो तमाम लोग जो आसपास थे वो सतर्क हो गए। और इसी दौरान जो हमारी बीजेपी नेता से बात हुई, उन्होंने जो बातें कही, अगर हम वर्बिटम पे जाएं, कि उसने अटैक करने की कोशिश की और अटैक कर ही दिया, लेकिन जो फिर इसके पास आसपास लोग थे उन्होंने फौरन उस शख्स को दबोचा और उससे पूछताछ की गई। तो अब चूंकि अंदर डीसीपी हैं, ज्वाइंट सीपी लेवल के ऑफिसर हैं, तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और उस शख्स से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ जो चीज़ें हैं दो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी वजह क्या थी, जो कुछ भी उसने किया वजह क्या थी, उसकी शिकायत क्या थी और क्या कुछ लेके यहाँ पहुँचा हुआ था, क्या उसकी शिकायत जेन्युइन थी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि तमाम नेता इस जो कुछ भी हुआ उसकी आलोचना कर रहे हैं। अब इंतज़ार करना होगा उस शख्स की जानकारी जब निकल करके सामने आए कि आखिर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने हो जाएगी।